हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैट्रिक्स को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आज प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि व्हाट इज मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। और आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें कुछ मैट्रिक्स है जो कि हम पहले से लिख दिए हैं, छोटा छोटा मैट्रिक्स, इसका सिर्फ डिफिनीशन जानना ही, और इसमें कुछ तो है नहीं वैसा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। ऐसे तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन पूरा मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कहीं अंदर आ जाता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक, जितना भी आप सोच रहे हैं सब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ही आता है। लेकिन पहले कुछ जो है छोटा छोटा मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, उसको हम लोग डील कर लेते हैं। आइए, रो मैट्रिक्स, इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम। वैसा मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। कॉलम कितना हो डजंट मैटर, बस उसमें रो एक होना चाहिए, वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम 4 गो रहे चाहे 10 गो रहे, उससे कोई मतलब नहीं। तो आपका ये रो मैट्रिक्स, जैसे में 1 2 3 4 5 अगर देखा जाए तो इसमें रो कितना, रो के लिए हम बताए थे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचना है। तो ऐसा कितना लाइन खींचेंगे जिससे कि पूरा एलिमेंट कट जाएगा। तो एक लाइन में पूरा कट जाएगा। तो एक रो है, 5 गो कॉलम। कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। अगर उस मैट्रिक्स में एगो रो है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। सेकेंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम। वैसा मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम। यहाँ पे फिर रो से कोई मतलब नहीं रहेगा, रो कितना ही रहे। तो कॉलम मैट्रिक्स में आपका कॉलम एक है। जैसे रो, तो रो आप जानते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितना लाइन खींचना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 गो वर्टिकल यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक लाइन में पूरा कट जाएगा, तो एक कॉलम। सिंगलटन मैट्रिक्स, इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। वैसा मैट्रिक्स को सिंगलटन मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, वो सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे नाम से ही पता चलता है, सिंगल। और अगर एक मैट्रिक्स है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में पूरा एलिमेंट कट जाएगा, एक वर्टिकल लाइन में पूरा कट जाएगा, तो 1 बाई 1 ऑर्डर का। नेक्स्ट आपका है जीरो मैट्रिक्स बोलिए या फिर नल मैट्रिक्स बोलिए। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। बस इस सब का डिफिनीशन सिर्फ दिमाग में रखना है। कभी कभी जरूरत पड़ेगा, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाते चलेंगे तो बीच में ये सब का आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो हो सकता है ऑप्शन में बताया कि जो आंसर होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स होगा, इस ऑप्शन में डाल। बस पहचानने के लिए आना चाहिए किसको रो कहेंगे किसको कॉलम कहेंगे। तो जीरो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, जिसका सारा एलिमेंट 0। ऑर्डर कितना हो, ऑर्डर 5 गुने 7 हो, 2 गुने 3 हो, 3 गुने 2 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जीरो मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस उसके अंदर जितना भी मसाला है वो सब का सब 0 दिखना चाहिए। मतलब अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो सब इक्वल टू 0 होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स। जैसे यहाँ दिखाएं 2 बाई 2 ऑर्डर का था, जीरो मैट्रिक्स, सारा एलिमेंट 0 है। 2 बाई 3 ऑर्डर का सारा एलिमेंट 0 है। 3 बाई 2 ऑर्डर का सारा एलिमेंट 0। तो चलिए नेक्स्ट आगे जो आपका है 5 नंबर, आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा चैनल के माध्यम से। इसलिए चैनल पे आप बने रहें और आपके जो भी मित्र हैं उनको भी बोलिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बोलिए उनको कि अच्छा पढ़ाया हो रहा है, सब्सक्राइब करो, पढ़ो। आपको ऐसा कोई कंटेंट नहीं रहेगा जो कि आपको नहीं मिलेगा, सारा बात यहाँ बता दी जाएगी। चलिए 5 नंबर, अब यहाँ से ध्यान देना, स्टार्ट कर दीजिएगा थोड़ा अच्छा से। 5 नंबर जो आपका है वो आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसमें नंबर ऑफ रो
बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम। मैट्रिक्स कैसा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, बस रो का संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो जाए उसको हम बोल देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर, लेंथ ब्रेथ दोनों सेम। एग्जाम्पल में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अच्छा, नीचे जो लिखते हैं पहले भी बता चुके हैं, नीचे जैसे लिखते हैं A32 इसको बोलते हैं लोअर सब्सक्रिप्शन। लोअर सब्सक्रिप्शन मतलब ये बताता है कि ये जो एलिमेंट है वो तीसरा नंबर रो में है। देख सकते हैं पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और दो जो है वो बता रहा है कि दूसरा नंबर कॉलम है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। ये किस एक कह सकते हैं कि एलिमेंट का ये आइडेंटिफिकेशन नीचे लिखा रहता है लोअर सब्सक्रिप्शन। जैसे में ये 2 3 तो दूसरा नंबर रो तीसरा नंबर कॉलम। तो कह रहा है कि वैसा मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रो, इसमें रो कितना है 3, कॉलम कितना वो भी 3, तो जिसमें रो और कॉलम का संख्या बराबर हो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब जितना बाय जितना आप बना लीजिए, 2 बाय 2 का बना लीजिए, 4 बाय 4 का बना लीजिए, बशर्ते नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें ये जो एलिमेंट है ये तीनों, इसका एक पार्टिकुलर नाम दिया गया है और वो नाम है आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये अब ऐसा नहीं कि माथा लगा दीजिएगा कि एन वाला भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नहीं है। अगर इसका नाम देखें आप तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसे आप डिस्टिंग्विश करने के लिए याद कर सकते हैं। इसका नाम है सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट। नाम से पता चल रहा है जो पहले डायगोनल दिख रहा है वो प्रिंसिपल डायगोनल, बाद में दिख रहा है सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट। सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को हम बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे, डिफिनेशन इसका बहुत यूज आएगा PDE, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कोई पूछेगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं, सिंपल आपसे पूछ सकता है। तीन कह जाएगी ऐसे वाला को प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। आप सिंपल कहिएगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट AIJ एलिमेंट कहलाता है, वेयर I बराबर J। ये जो लोअर सब्सक्रिप्शन है वो बराबर होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का, सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट का बराबर नहीं होता। आप देख सकते हैं 1 1 IJ बराबर, 2 2 IJ बराबर, 3 3 IJ बराबर, सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट का बराबर नहीं होता। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन कहलाएगा, तो जिसका I बराबर J हो, जिसका लोअर सब्सक्रिप्शन I बराबर J हो जाए, मतलब जितना नंबर रो में हो उतना ही नंबर कॉलम में है, तो वो सारा एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, एक टर्म है आप नोट कर लेंगे, हो सकता है आपको कभी दिखाई भी दिया होगा। क्या पूछता है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स का हम कुछ नाम दे दें, मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम है A मैट्रिक्स, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो सकता है कितना विद्यार्थी प्रथम बार सुन रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन तो आता है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो पूछेगा इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देंगे TR ब्रैकेट में। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A जो होता है वो सिंपल सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम वैल्यू होता है। मतलब कि TRA बराबर जो होता है वो आपका A11 प्लस A22 प्लस A33। कोई भी मैट्रिक्स दे देगा और आपसे पूछे कि उसका ट्रेस बताइए क्या होगा, तो आप सिंपल बता सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं,
कि इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कुछ भी ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ट्रेस तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ना निकलेगा। जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो स्क्वायर नहीं होता है, दूसरा मैट्रिक्स में तो डायगोनल बनेगा ही नहीं। तो आपका यहाँ पे अगर देन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए अगर पूछ ले तो आपका क्या हो जाएगा, 1 + 5 + 9 9 5 14 1 15। इधर वाला भी जोड़ के आंसर बता सकता है, 5 3 8 7 15 एमएस भी आ रहा है कि इत्तेफाक है कि यहाँ 15 बराबर 15 आ जा रहा है, हर बार नहीं आ जाएगा। यहाँ जैसे 1 5 6 5 1 6 6 9 15, इधर से सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दीजिएगा तो ये भी 15 आ जाएगा, 5 3 8 7 15। आपकी जबकि ऐसा तो बार बार नहीं होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम a11 + a22 + a33 हमेशा आपका इत्तेफाक नहीं होगा, हमेशा एग्जाम्पल ही ले लिए कि बराबर हो गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फास्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स में इतना ही। नेक्स्ट 6 नंबर, जो है हेडिंग लगा दीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में इसका अहम रोल है, डायगोनल मैट्रिक्स। 6 नंबर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, इसका डिफिनीशन बहुत बारीकी से देखना है। इसका डिफिनीशन इवन बुक में भी गलत लिखा रहता है, जैसे NDNRS वाले वहाँ भी गलत लिखा हुआ है, तो इसका थोड़ा डिफिनीशन पर ध्यान रखिएगा। और अधिकांशतः स्टूडेंट तो डिफिनीशन वही रट लेते हैं गलत ही, इवन टीचर भी याद रख लेते हैं गलत। तो इसको थोड़ा आज के बाद क्लियर हो जाना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर होना होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a diagonal matrix if all its diagonal element are equal to 0। थोड़ा पेन बदल लेते हैं। हाँ, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स, ध्यान दीजिएगा, ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 0। गलत बुक में क्या लिखता है, वो लिख देता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स। अगर डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे तो आपको समझना होगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सिंपल बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 0। बुक में क्या लिख देता है, जो गलत बुक लिखता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, एक मिनट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी ए डायगोनल if all its off diagonal, थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो गया है। A square matrix said to be a diagonal matrix हाँ, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स
और डायगोनल मैट्रिक्स if all its of diagonal element if all its of diagonal element of diagonal element are equal to 0. वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे ऑल इट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 0. डायगोनल एलिमेंट मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ऑलवेज आपको ये समझना होगा. तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 0. ऑफ डायगोनल एलिमेंट समझ रहे हैं बात? जो डायगोनल एलिमेंट नहीं, जैसे में 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो इसका जितना भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है, तो सब 0 के बराबर है. तो हम कहेंगे कि ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है. अच्छा, तो इसको आप क्या कहिएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0. लोग गलत क्या याद रखते हैं वो ध्यान दीजिएगा. वो कहता है, जो गलत याद रखते हैं वो कहता है कि ऑल प्रिंसिपल, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका सारा एलिमेंट 0 के बराबर हो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर. तो इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं हो सकता. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 हो सकता है. तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सीधे ये कह रहा है कि इसको मतलब किससे? ऑफ डायगोनल एलिमेंट से. मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे बजड़ पड़ रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है. मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं. सिंपल सा नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन उसको डायगोनल एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है. डायगोनल एलिमेंट के अलावा उसमें जितना एलिमेंट है वो सब 0 होना चाहिए. तो मतलब कि अब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे क्या हो रहा है? 0 है, 0 नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है. आप बस ये देखिए कि इसके अलावा जितना एलिमेंट है वो सब 0 है कि नहीं. ऑफ कोर्स है. ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा. जैसे में अगर कोई ऐसे लिख दे कि 3 0 0 0 5 0 0 0 7, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा फिर यहाँ पे हम गलत बोल रहे हैं, अलावा बोल देंगे. इसका मतलब ये अर्थ मत निकाल लीजिएगा अपने आप में कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं हो सकता. उसको प्रिंसिपल, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को, 2 बार 4 हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान से सुनिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं. डायगोनल एलिमेंट पे क्या हो रहा है? डायगोनल एलिमेंट पे बजड़ पड़ रहा है. डायगोनल एलिमेंट से कोई ठेका नहीं आपको लेना. डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितना एलिमेंट है वो सब 0 के बराबर होना चाहिए. उसमें अगर कोई 0 नहीं है तो वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कर दे 8, तो आपका ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई 0 कर दे, यहाँ 0 है, तब कोई दिक्कत नहीं. ये को 0, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे क्या हो रहा है? कुल 0 हो जा रहा है, ये को 0 हो जा रहा है, 2 को 0 हो जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है. ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा. आई बात समझ? तो फिर से एक बार, स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 0. अब ऐसा मत दिमाग लगाइएगा कि 1 0 0 0 2 3 यह है डायगोनल मैट्रिक्स. ये ऑफ कोर्स नहीं. जब पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल कहां से हो जाएगा? डायगोनल होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर होना पड़ेगा. अब इसमें कुछ नोट पॉइंट से पहले इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से. इट इज डिनोटेड एज
DIAG, और ऐसे कुछ अगर लिख दे A1 A2 A3, तो दैट मीन्स इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि DIAG 1 2 3 अगर लिख रहा है 1 2 3, तो इसका मतलब ये हो गया एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 है और बाकी डायगोनल है तो सब जीरो होगा। तो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, कहीं भी DIAG 1 2 3 लिख दे, इसका मतलब आपको ये समझना। ठीक, नोट पॉइंट में क्या याद रखना है? नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट कि मैक्सिमम, क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, in a diagonal matrix of order n by n, n by n ऑर्डर का कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या हो सकता है? तो सिंपल सा बात है कि कुल जीरो डाल देंगे, टोटल। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए टोटल डाल देंगे तो भी तो होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। डायगोनल एलिमेंट को जीरो बना दो चाहे जीरो नहीं है, उसे कोई लेना देना है ही नहीं। बस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल के बाहर है सब, वो सब जीरो होना चाहिए। तो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम पूछ रहा है तो मेरी मर्जी कि यहाँ पे जो 1 2 3 है इसको हम जीरो जीरो बना देंगे, तो टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा? अगर n बाई n ऑर्डर का तो कुल एलिमेंट, तो 3 बाई 3 ऑर्डर का रहेगा तो 9 एलिमेंट, 4 बाई 4 ऑर्डर का रहेगा तो 16 एलिमेंट बनेगा, n बाई n ऑर्डर का रहेगा तो n स्क्वायर एलिमेंट बनेगा। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि एक मैट्रिक्स, सॉरी एक डायगोनल मैट्रिक्स है 5 बाई 5 ऑर्डर का, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या हो सकता है? 25। एक डायगोनल मैट्रिक्स है 6 बाई 6 ऑर्डर का, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या हो सकता है? 36। तो n बाई n ऑर्डर का n स्क्वायर। इंपोर्टेंट ये नहीं है, इंपोर्टेंट आपका जो दूसरा नोट पॉइंट है वो है, वो आपसे पूछेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरो क्या हो सकता है? मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, तो भाई साहब मिनिमम तो आपको कम से कम डायगोनल एलिमेंट के बाहर जितना भी एलिमेंट होगा वो तो जीरो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको अगर जीरो नहीं बनाइएगा तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं कहला पाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाते हैं, जो भी ऐसा है A1 1 0 0 0 A2 2 0 0, चाहे ABC ले लो, A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3, ये ले लिए। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स में है, अब कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n ऑर्डर का रहेगा। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि हम जीरो, तो भाई साहब मिनिमम नंबर ऑफ जीरो मतलब कम से कम जीरो, तो ज्यादा से ज्यादा का अगर बढ़ाने के बारे रहता तो हम इसको मिटा के जीरो लिख सकते, बढ़ाते, लेकिन हमसे कम से कम कह रहा है, तो कम से कम कह रहा है तो क्या और इससे कम कर सकते हैं? 3 गो ऊपर 3 गो नीचे जीरो है, इससे और कम कर सकते हैं? किसी एक को मिटा के अगर कुछ लिखते हो तब तो ये बर्बाद हो जाएगा, तब तो फिर डायगोनल नहीं होगा। तो इसका मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जो होगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो आपका होगा वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे आप कुछ डिफरेंट एलिमेंट रख दीजिए।
अलग अलग, जीरो के अलावा। रखने का तो आप रख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में आज़ादी है कि आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे भी जीरो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, तो कम से कम जीरो, तो आज़ादी यहाँ पे आज़ादी है, रख भी सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। लेकिन ऑफ डायगोनल एलिमेंट में तो आज़ादी नहीं है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट में आपको जीरो ही रखना पड़ेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो के लिए भाई साहब आपका ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट रख देंगे। तो आप गौर से बताइएगा कि 3x3 ऑर्डर का है तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 3 को ही बनेगा, 1 2 3। अगर आप 4x4 ऑर्डर का बना लेते हैं 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4, 4x4 ऑर्डर का बना लेते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 4 को होगा, 1 2 3 4। 5x5 ऑर्डर का बना लीजिएगा तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 5 को होगा। तो अगर हम n/n ऑर्डर का बना लेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमारा n होगा। तो इसका मतलब कि टोटल एलिमेंट तो होता है n² और उसमें से कौन एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता? तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट उसमें क्या होगा? n, यानी n² - n। बढ़िया से याद रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n। ऑप्शन में रहेगा n² - n, या फिर इसको n कॉमन ले लीजिएगा तो n × n - 1। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे डायगोनल मैट्रिक्स को। डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, खुले जीरो बना सकते हैं, टोटल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं भाई साहब, कहीं कि आप फिर वही गलत फहमी में फंसे रहिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका डेफिनेशन फिर से हम एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं अगेन कि प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के बाहर यानी ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है वो नेसेसरी है, उस पर पाबंदी लगा हुआ है कि वो सब जीरो होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे आज़ादी है और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा पाबंदी है उस पर कि सब का सब जीरो होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, कितना नंबर था? 6 नंबर। 7 नंबर मैट्रिक्स। 7 नंबर जो मैट्रिक्स होता है वो आपका है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स फटाफट। ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix, a scalar matrix, a scalar matrix if all its principal diagonal element PDE, principal diagonal element are same। स्केलर मैट्रिक्स वैसा डायगोनल मैट्रिक्स को कहेंगे जिसका सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम। एग्जांपल ध्यान से सोच के बताइएगा, क्या ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा? बताइए। तो साहब ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, बाकी फालतू चीज सोचने नहीं दिमाग में। क्या बोला? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम। देखिए खाली प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम है स्केलर मैट्रिक्स कुछ भी 5 0 0 0 5 0 0 0 5 स्केलर मैट्रिक्स है, ऑफ कोर्स है। बाकी क्या है उससे कोई लेना देना, खाली इतना ध्यान रखिएगा कि डायगोनल होना चाहिए। अब डायगोनल पे पूरा चर्चा किए हैं तो आपका प्रिंसिपल एलिमेंट सब सेम, तो आपका ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट 8 नंबर मैट्रिक्स। शुरू में भी थोड़ा सा ये सब छोटा छोटा मैट्रिक्स है, बड़ा मैट्रिक्स आएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा, उसमें खूब मजा देगा। लेकिन मजा तभी देगा जब ये सब बात सारा क्लियर होगा। ये चलते थे एक वीडियो तो इस सब पे भी बनना ही चाहिए था, और थोड़ा बहुत जो भी कंफ्यूजन उसको आप क्लियर कर लेंगे।
तो 7 8 नंबर जो आपका है, अब ऐसा नहीं दिमाग लगा रहे हैं कि स्केलर मैट्रिक्स हो गया तो अभी वेक्टर होगा, स्केलर वेक्टर नहीं होता है। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। A diagonal matrix, a diagonal matrix is said to be an unit matrix, if all its principal diagonal element PDE are equal to यूनिटी। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, चाहे फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसका कि सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर। यूनिटी मतलब 1 के बराबर। जैसे मैं क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सब 1 के बराबर है। अच्छा, इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सब सेम। आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, बट ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स तो ये भी है, ये क्या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा नहीं, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर हो और सब सेम हो तो वो आपका यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। जिसको इसको हम डिनोट भी ऐसे लिख देते हैं I3, मतलब आपको समझ आना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। और एग्जांपल जैसे में 1 0 0 1, इसका भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर है, इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये आपका यूनिट मैट्रिक्स भी है, ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, नेक्स्ट आपका 9 नंबर है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को सिंपल ट्रायंगुलर के ऊपर आर लगा देंगे तो डिनोट हो जाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 तरह का होता है, एक आपका होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले स्क्वायर होना पड़ेगा, is said to be an upper triangular matrix if all its element below the principal diagonal element PDE, मतलब principal diagonal element are equal to 0। मतलब वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब फिर फालतू का दिमाग मत लगाना है, फालतू का दिमाग में रखने का मतलब बस इतना ही दिमाग लगाना है, ज्यादा लगाना ही नहीं है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो वह मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ऊपर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, चाहे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो वह मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अगर फिर आपसे पूछे कि 0 0 0 0 0, बहुत बच्चा गड़बड़ा जाता है, ध्यान से देखिएगा भाई साहब, आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? तो आप सिंपल इतना खाली देखिए कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे सब 0 है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे अगर सब 0 है तो आपका ये होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ज्यादा से आपको कोई मतलब नहीं कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, चाहे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे क्या हो रहा है। मतलब क्या कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे सब 0 है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये भी आपका
अब जो भी एग्जांपल ले ले, जैसे ले ले 1 0 0 2 4 2 4 0 सॉरी 0 0 0 6, ये तो कहलाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे सब एलिमेंट जीरो टोटल, आपका ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला सारा एलिमेंट जीरो चाहिए, है अपर होना चाहिए, नीचे वाला जीरो, कारण क्योंकि एलिमेंट को जोड़ के बनाएंगे तो ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपका, फिर दोनों का पहले हम डिफिनीशन बारी बारी से देख लेते हैं, उसके बाद इस पे नोट पॉइंट लिखाएंगे। एक आपका होता है, दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो आपका है वो आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A square matrix is said to be a lower triangular matrix, lower triangular matrix if all its element above the principal diagonal element are equal to 0। ध्यान से देखिएगा, उसमें कह रहा था कि प्रिंसिपल एलिमेंट के नीचे सब जीरो होना चाहिए, इसमें कह रहा है कि प्रिंसिपल एलिमेंट के ऊपर सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। एग्जांपल आप ले सकते हैं, अच्छा सिंपल यही ले लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या ये कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? तो ऑफ कोर्स कहलाएगा। डिफिनीशन खाली इतना कहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सब जीरो है, तो खाली देखना है, हाँ सब जीरो है तो डन। बाकी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे क्या है, चाहे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे क्या, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सारा एलिमेंट जीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारा एलिमेंट जीरो है तो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या फिर इसको एक तरीका से और आप जवाब दे सकते हैं कि इतना बड़ा ना बोलकर आप ऐसे खाली बोल दीजिए कि दूसरा डिफिनीशन इसका एकदम शॉर्ट में कि इफ ए आई जे बराबर 0 वेयर आई जो है, वेयर आई इज ग्रेटर देन जे, बस इतना भी बोल दीजिएगा तो आपका ये कहला जाएगा। कह रहा है कि वेयर ए आई जे बराबर, इफ ए आई जे बराबर 0 वेयर आई इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि वह सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए जिस केस में नंबर ऑफ रो ज्यादा हो और कॉलम कम। जैसे में आप चेक कीजिए यहाँ पर, ये इस एलिमेंट को क्या बोलिएगा, इस एलिमेंट को आप बोलिएगा A31, तीसरा नंबर रो में, आप पहला नंबर कॉलम में। तो जब A31 है तो इसका मतलब कि I J से बड़ा है। ये कौन एलिमेंट है, A21, ये कौन एलिमेंट है, A32, तो सब में I ग्रेटर देन J है। तो वो वह मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसका कि Aij बराबर 0 हो एंड I इज ग्रेटर देन J। पूछ सकता है आपसे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऑप्शन में बता देगा Aij बराबर 0 इफ I बराबर J, Aij बराबर 0 इफ I इज लेस देन J, Aij बराबर 0 इफ I इज ग्रेटर देन J, नन ऑफ दिस। तो आप इस तरह के आंसर मानिए। यहाँ पे दूसरा इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि इफ Aij बराबर 0 वेयर I इज लेस देन J, मतलब कि उस मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें Aij 0 होना चाहिए जब I J से छोटा हो। आप चेक कर सकते हैं I J से छोटा। इसका और एग्जांपल ले लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो ये भी कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो आपका 1 0 0 2 3 0 4 5 6, ये भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सारा एलिमेंट जीरो है। तो यहाँ पे इस एलिमेंट का हम बोले थे, इस एलिमेंट का लोअर सबस्क्रिप्शन लिखे थे, इसको क्या बोलेगा कि A13 है, तो I जो है वो J से छोटा है, 1 is less than 3। तो अगर I J से छोटा है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर I J से बड़ा है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड AIJ बराबर 0। सिंपल एक बार में ये बात बता सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स AIJ बराबर 0, I ग्रेटर देन J। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स AIJ बराबर 0, I लेस देन J। ये हो गया। तो इसको अब इस पे नोट पॉइंट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे, और नोट पॉइंट से क्वेश्चन उठता है भाई साहब। अच्छा, एक मजे की बात आया है। मजे की बात क्या आया है कि ये वाला जो बात आ रहा था कि 0 0 0 0 0 0 0 0, बस ऐसी सोचने वाली बात है, इसमें कोई विशेष बात है। ये तो आपका, इसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सारा एलिमेंट जीरो है। इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारा जीरो। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा सब जीरो होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को अगर ढक लेते हैं आप, इसको ऐसे ढक लेते हैं, तो आपका इसका सारा, इसके अलावा सब एलिमेंट जीरो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये जीरो मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। गौर से देखिए, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे इसको, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे इसको, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे इसको, इसको आप जीरो मैट्रिक्स भी बोलिएगा, इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलिएगा, इसको आप स्केलर मैट्रिक्स भी बोलिएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे सारा डेफिनेशन। नोट पॉइंट में क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड? नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट में हम सिर्फ ट्रायंगुलर लिखेंगे, और ट्रायंगुलर लिखेंगे इसका मतलब कि वैलिड दोनों के लिए होगा, अपर ट्रायंगुलर के लिए भी वैलिड होगा और लोअर ट्रायंगुलर के लिए भी वैलिड होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n। अगर कोई n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या हो सकता है? तो अभी तो पढ़े कि भाई साहब मैक्सिमम नंबर जीरो तो हम खुले जीरो बना सकते हैं। ये 0 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 0, इस तरह का हम अगर 5/5 ऑर्डर का कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 0 0 0 0 0, तो ऐसा इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको आपको जो मर्जी है वो मैट्रिक्स बना लो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का है, स्क्वायर मैट्रिक्स का है। ये तो दोनों मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर भी है। हम अगर ट्रायंगुलर लिखेंगे तो नोट पॉइंट में जितना बात लिखेंगे वो दोनों के लिए वैलिड हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर के लिए भी और लोअर ट्रायंगुलर के लिए भी। बार बार ये बात को रिपीट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो पूछे तो पूरा जीरो हो सकता है। तो बताइए कि अगर n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा? n²। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पूछे तो आपका n² हो जाएगा। सिंपल उसी तरह से अगर 7/7 ऑर्डर का कोई एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या हो सकता है? तो 7 का स्क्वायर 49। बात है इसका फिर लोअर, सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए हम प्रूव किसी भी मैट्रिक्स को लेकर कर सकते हैं, अपर या लोअर, लेकिन वैलिड होगा दोनों के लिए।
आप घर हम एगो लेके प्रूव करेंगे, बाकी आप अपना घर पे बैठ कर आराम से दूसरा पे भी प्रूव कर लीजिएगा। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ऑफ ऑर्डर वही n बाई n ऑर्डर का। हाँ, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम ले लिए, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारा एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब कि इसका जो ट्रायंगल बनेगा वो अपर बनेगा। तो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया, आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी लेके प्रूव कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों के लिए सेम आएगा। अब बताइए कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो मतलब कम से कम जीरो डालना है, तो कम से कम जीरो डालना, तो कोई लड़का कहेगा कि आओ इधर भी घसाइए कुछ तरह लिख दीजिए कुछ 28, तो फिर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकाल आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एलिमेंट के नीचे सब जीरो होना है। तो इधर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इधर आप छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन करोगे तो और जीरो तुम दे हुए तो और जीरो बढ़ जाएगा ना। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो है, तो आप मिनिमम नंबर ऑफ जीरो है तो इसका मतलब कि यही इतना रह सकता है। तो इसमें कितना हो गया, तो आप इधर से देख सकते हैं, तो 4 3 7 2 9 और 1 10। लेकिन अगर हमसे पूछेगा कि 20 बाई 20 ऑर्डर का है तो उसमें कितना होगा, तब तो दिक्कत। तो इसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, अगर 5 बाई 5 ऑर्डर का, तो टोटल एलिमेंट कितना होता है 25। अगर n बाई n ऑर्डर का है तब टोटल एलिमेंट कितना होगा, टोटल एलिमेंट n स्क्वायर। बात को सुनो, अब n स्क्वायर टोटल एलिमेंट हो गया, ठीक। अब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को अगर हम माइनस कर दें, तो जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उतना ही एलिमेंट होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे। अगर 6 बाई 6 ऑर्डर का आप लेते हैं कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे 6 एलिमेंट आएगा। 5 बाई 5 ऑर्डर का लिए तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे 5 एलिमेंट आया। तो अगर n बाई n ऑर्डर का लेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे n आएगा। तो मतलब कि टोटल एलिमेंट में से प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट घटा दे तो आधा ऊपर बचता है, आधा नीचे बचता है ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब कि आधा जीरो होगा और आधा जीरो नहीं होगा, तो मतलब कि n स्क्वायर माइनस n बाई 2। मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n लीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n बटा में 2, यानी कि n इंटू n माइनस 1 बटा में 2, यही आंसर है। जैसे में 5 बाई 5 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो 5 बाई 5 ऑर्डर का रहेगा, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 4 बटा में 2, 2 दूना 4 5 दूना 10, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो 10 होगा। तो 4 3 7 2 9 और 1 10। प्रूफ नहीं आया समझ में, फिर से हम प्रूफ बता रहे हैं, ध्यान दें। टोटल एलिमेंट कितना होगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, अगर n बाई n ऑर्डर का है n स्क्वायर, ठीक। और जितना ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उतना ही एलिमेंट होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे। अगर 6 बाई 6 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे 6 ही एलिमेंट आएंगे, तो उसको हम घटा दें। अच्छा, इसको अब घटा दिए तो अब बचा क्या, आधा ऊपर और आधा नीचे, जिसमें आधा जीरो होगा और आधा जीरो नहीं होगा। तो आधा जीरो होगा तो n स्क्वायर माइनस n के बाद आधा कर दिए तो उतना जीरो होगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक तरीका से और इसको प्रूव करते हैं। भाई सब एक बार ही पढ़िए, बार बार मत पढ़िए, एक बार इतना बढ़िया से पढ़ लीजिए कि कहीं कंफ्यूजन ना रहे। एक तरीका से और क्या कि कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसमें पहला रो में मिनिमम नंबर ऑफ जीरो अगर बनाना है तो पहला रो में एक भी एलिमेंट नहीं है। पहला रो में कितना जीरो, तो पहला रो में 0 0 है, दूसरा रो में 1 है, तीसरा रो में 2 0 है, तीसरा रो 2 0 है, चौथा रो में 3 0 है, पंचमा रो में
4 जीरो है। अब कॉमन सेंस लगाइए कि पांचवा रो में 4 जीरो, चौथा रो में 3 जीरो, रो नंबर चौथा, नंबर ऑफ जीरो 3, तो एनवा नंबर जीरो में, सॉरी एनवा नंबर रो में तो n-1 जीरो, डॉट 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 एनवा रो में आपका n-1 जीरो। अब इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो जोड़िएगा बीच में तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे कीजिए कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन यहाँ पर n जो लास्ट वाला टर्म है वो n-1 है, तो n आप n-1 पुट कर दीजिए, तो n-1 इंटू n-1 प्लस 1 बटा में 2, -1 प्लस 1 कैंसिल, n इंटू n-1/2, दिस इज द आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे ये बात कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो n², मिनिमम नंबर ऑफ जीरो n इंटू n-1/2। या तो ये मेथड से समझिए डायरेक्ट, या फिर इसको तोड़ के समझिए। एक और नोट पॉइंट है इसमें, थर्ड नोट पॉइंट, थर्ड नोट पॉइंट क्या है, बहुत इंपोर्टेंट, कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ different element, the maximum number of different element in a triangular matrix, in a triangular matrix of order n by n। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैक्सिमम डिफरेंट नंबर कितना आप डाल सकते हैं, कई वो अलग अलग एलिमेंट एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डाल सकते हैं, मैक्सिमम डिफरेंट नंबर। तो जैसे मैं बढ़िया से कोई भी हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेके प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपका A1, A2, A3, A4, A5, 0, A6, A7, A8, A9, 0, 0, A10, A11, A12, 1 2 मत समझ आइएगा, सॉरी यहाँ पे हम ऐसे अलग अलग लिखने के लिए कर रहे हैं, लोअर सब्सक्रिप्शन ये सब नहीं। फिर 0, 0, 0, A13, A14, फिर आपका 0, 0, 0, 0, A15। ये आपका एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है। कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि प्रिंसिपल एलिमेंट के नीचे सब जीरो। आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेके भी प्रूव कर सकते हैं इस बात। तो बताइए कि मैक्सिमम डिफरेंट नंबर कितना डाल सकते हैं इसमें, मैक्सिमम डिफरेंट नंबर। तो ये सब अलग अलग डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो को सेम कीजिएगा तो फिर आप ही को हमको मैक्सिमम डिफरेंट डालना है, तो सब अलग अलग रहेगा तो अच्छा रहेगा। दो को सेम कीजिएगा तो मैक्सिमम से तो कुछ कम डिफरेंट एलिमेंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम डालने के लिए क्या करेंगे, ये सब जितना है सबको अलग अलग एलिमेंट डाल दीजिए, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन इधर तो आपका आजादी नहीं है भाई साहब, इन्हें तो पाबंदी है कि इन्हें तो भाई सब जीरो होना चाहिए। तो आप इसी मैट्रिक्स को देख लीजिए कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट कितना है। एक बात बताते हैं, तो देखने के लिए है, इसको प्रूव कर रहे हैं डायरेक्ट। टोटल एलिमेंट कितना, n², ठीक, टोटल एलिमेंट n²। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट अगर हटा देते हैं तो कितना, अगर n बाई n ऑर्डर का होगा तो कितना प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा, n। टोटल एलिमेंट में से अगर नंबर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट घटा दीजिएगा तो बचता क्या है, आधा ऊपर आधा नीचे, तो बटा 2 करने से क्या होगा कि ये सब आपका आ गया। इधर वाला लीजिए तो सभी डिफरेंट एलिमेंट इतना डाल सकते हैं, सब अलग अलग डाल सकते हैं। इधर भी हो गया लेकिन सब आइडेंटिकल। फिर आप क्या कीजिए, इतना करने के बाद फिर प्लस n कर दीजिए। n क्यों,
क्योंकि ये भी तो हम अलग अलग डाल सकते हैं, अलग अलग डालने की बारी आया तो ये तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 तो खाली ऊपर वाला पार्ट निकल गया है आधा टोटल एलिमेंट में से, फिर इस पर एलिमेंट घटाकर बटा 2 कीजिएगा तो आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये पूरा इतना एलिमेंट डिफरेंट दे सकते हैं। फिर प्लस n क्यों किए, क्योंकि ये भी पूरा डिफरेंट दे सकते हैं। और एक बात और मजे की बात कि भाई साहब इस सब के अलावा ये भी तो एक डिफरेंट एलिमेंट होगा, मतलब ये सब एक है, एक जैसा है, ये सब एक जैसा है, लेकिन इसमें एक तो इसके इस सबसे तो डिफरेंट है, तो ये तो इसके लिए +1 तो जुटेगा। फिर इसको आप जोड़ दीजिएगा तो आपका 2 LCM आ जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n प्लस 2। इसको और बढ़िया ढंग से सजा के अगर लिख दें तो आपका हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 बटा में 2। याद रखें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n जो हो जाएगा वो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 बटा में 2। दिस इज द आंसर। जैसे हम आप यहाँ देखिए 5 बाई 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 प्लस 2 32 बटा 2 16, मतलब इसमें 16 को डिफरेंट एलिमेंट लिखा हुआ। कौन कौन, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 सब अलग अलग, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 0, 15 और एक 16, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट हमसे पूछा, ये तो सब अलग अलग दिख रहा है ना आपको, इतना तो सब अलग अलग दिखा, और ये सबसे अलग एक भी ये भी तो दिख रहा है 0। यहाँ पे इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ये सब अलग अलग है, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, ये 15 एलिमेंट डिफरेंट है और ये सारा एलिमेंट एक जैसा है, लेकिन इस सबसे तो अलग है ना, तो टोटल मैट्रिक्स में डिफरेंट एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 16, इसलिए लास्ट में +1 जोड़े थे। पूरा फाइनल कंक्लूजन बता रहा है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 n स्क्वायर, मिनिमम नंबर ऑफ 0 n into n minus 1/2, मैक्सिमम डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मैक्सिमम डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट आपका हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 बटा में 2। एक और बात जो कि वो थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, सारा नोट पॉइंट एकदम भेजा रखिएगा भाई साहब। ये डिफिनीशन का मतलब होता है कि इतना बात इसके साथ याद रखें, ना कि तोता की तरह खाली जैसे बचपन में याद रखते थे कि गाय के नाक में 2 छेद होता है, याद करते थे ना। अरे भाई साहब ऐसे ऐसे 5वां 6वां पढ़ते थे तो गाय के नाक में 2 छेद होते हैं, गाय के नाक में 2 छेद होते हैं, जबकि डेली भोरे उठ के गाय के देखता था, और देख रहा है लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी गाय पे लेख बोलने के बारे तो था, तो गाय पालतू जानवर, एक लंबी पूंछ होती है, एक नाक होता है, उसमें 2 कॉपी पलट के देखता था कि फिर 2 छेद होते हैं। तो वैसे नहीं करना है, आपको पूरे अच्छे ढंग से याद रखना है, ये सब डिफिनीशन के अंदर ही आता है इसका। तो 4 नंबर बात आपसे पूछ सकता है कि ऐसे ही तो क्वेश्चन नहीं है, बस एज ए जोक समझिए कि मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, minimum number of different element in triangular matrix। मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्या हो सकता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट भाई, तो आप सिंपल ऐसे समझो ना कि अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तुम सब तो सेम भी तो डाल सकते हैं, मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है ना 0 0 वाला, सब सेम डाल देंगे तो भी तो ये कहलाता है ना आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दोनों मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर भी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, तो इसमें कितना डिफरेंट एलिमेंट दिखाई दे रहा है, एक भी नहीं, मतलब डिफरेंट एलिमेंट कुछ दिखाई दे रहा है, एक डिफरेंट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, एक है ये एक जैसा है तो डिफरेंट। इसमें अगर मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले तो इसमें आपका हो जाएगा कि 0, मतलब इसमें डिफरेंट एलिमेंट हो गए हैं, सब एक जैसा हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर
हो गया है 10 नंबर मैट्रिक्स आपका। दस नंबर आपका है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स में ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स को दूसरा नाम भी दिया गया है। चलिए, तो 10 नंबर जो आपका है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम भी है नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। किसको कहते हैं? तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सिंपल इतना याद रखें। डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है तो वो आपका कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम है नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इसका कारण ये चलते हैं क्योंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा तो पूरा तो मामला शोध लेगा ना, किसी के भी 0 से भाग दीजिएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, इस चलते नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स बोले चाहे फिर नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोले, दोनों एक ही बात। 11 नंबर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सिंपल, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be non-singular matrix if determinant of A does not equal to 0। अब होना भी चाहिए इसका नाम इन्वर्टिबल, क्योंकि A इनवर्स फिर वही एडजॉइंट ऑफ A बटा डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं होगा तो इसका मतलब इनवर्स निकलेगा, इनवर्स निकलेगा, चलते इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यही बस आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में जो आपका होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, सब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ही अंदर आएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये 11 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।